हर हर महादेव। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। जब भी शुक्रवार के दिन त्रयोदशी तिथि का संयोग बनता है तब शुक्र प्रदोष व्रत माना जाता है। शुक्र प्रदोष व्रत को करने से वैवाहिक जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर होती हैं, साथ ही संतान प्राप्ति की कामना भी पूर्ण होती है। इस दिन जो भी भक्त विधि विधान के साथ भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो चलिए सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। एक राजकुमार का पुत्र, एक सेठ का पुत्र और एक ब्राह्मण का पुत्र। तीनों में बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी। राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ का विवाह हो चुका था, लेकिन विवाह होने के पश्चात उसका गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी ब्राह्मण पुत्र ने कहा कि नारी के बिना घर भूतों का डेरा होता है, घर में नारी का होना बहुत जरूरी है। जब सेठ के पुत्र ने ब्राह्मण की यह बात सुनी तो उसके मन में यह बात आई कि वह भी अपनी पत्नी को विदा कराकर लेकर आए। वह अपने घर पहुंचा और अपने पिताजी को अपना निश्चय बताया। तब उसके पिता ने कहा कि पुत्र, इस समय शुक्र अस्त है। जब शुक्र अस्त हो उस समय बहू बेटी की विदा नहीं कराई जाती है। शुक्र जब उदय हो उस समय तुम अपनी पत्नी को लेकर आ जाना। लेकिन सेठ का पुत्र टस से मस न हुआ और वह अपनी ही बात पर अड़ा रहा। तब पिता ने उसको जाने को कहा। वह अपनी ससुराल पहुंचा। ससुराल में जब उन सास ससुर ने अपने दामाद को देखा तब वह उसकी मंशा जान गए। उन्होंने अपने दामाद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। फिर उन्होंने अपनी पुत्री को अपने दामाद के साथ विदा कर दिया। वे अपने नगर से बाहर निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और बैल की भी एक टांग टूट गई। साथ ही उसकी पत्नी को भी चोट पहुंची। इसके पश्चात वह जैसे तैसे प्रयत्न करके आगे चले तो रास्ते में उनकी भेंट डाकुओं से हो गई। डाकू उनका सारा धन लेकर चले गए। रोता पीटता वह लड़का अपने घर पहुंचा तो जैसे ही घर पहुंचा वहां सांप ने उसको डस लिया। पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने कहा कि आपका पुत्र 3 दिन के बाद मर जाएगा। इससे पिता बहुत अधिक दुखी हुए। जब ब्राह्मण पुत्र को यह बात पता चली तब वह वहां पर आया और उसने कहा कि पिताश्री, आपका पुत्र शुक्र अस्त होते हुए भी अपनी पत्नी की विदा कराकर लाया है, इसीलिए ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। आप अपने पुत्र को अपनी बहू के साथ वापस उसके ससुराल भेज दो। जब शुक्र उदय हो तब वह अपनी पत्नी को विदा कराकर लेकर आए। वह वहां जाएगा तो तुरंत ठीक हो जाएगा। पिता ने ऐसा ही किया। अपने पुत्र और बहू को वापस ससुराल भेज दिया। वहां जाकर उसकी हालत ठीक होने लगी और वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। जब शुक्र उदय हुए तब वह अपनी पत्नी की विदा कराकर लेकर आया। इस प्रकार दोनों ने आगे का जीवन सुखपूर्वक बिताया। यहाँ पर शुक्र प्रदोष व्रत की कथा पूर्ण हुई। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है और प्रदोष व्रत में संध्या काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के बाद जो भी प्रदोष व्रत आप रख रहे हैं उस प्रदोष व्रत से जुड़ी हुई कहानी अवश्य सुननी चाहिए। तो शुक्र प्रदोष व्रत में हम शुक्र प्रदोष व्रत की ही कथा सुनेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्र प्रदोष व्रत किस दिन है, पूजा विधि इसकी क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है पूजा का, इसकी वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। आप वो वीडियोस देख लीजिए, उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आप सबने फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा एंड तक देखा है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज़ देखते रहिए मेरा चैनल आदियोगी महादेव। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हर हर महादेव।